इस कहानी की शुरुआत में हमें एक लड़के को दिखाया जाता है जो कि फील्ड के अंदर भाग रहा होता है। उस लड़के के हाथ में एक तलवार भी होती है और जैसे ही ये लड़का रोड के किनारे पर पहुंचता है तभी वहां पर एक गाड़ी आकर रुकती है और तभी वो आदमखोर क्रीपर उस लड़के को अपने साथ आसमान में उड़ाकर ले जाता है। गाड़ी का ड्राइवर ये देखकर बहुत ज़्यादा डर जाता है और जैसे ही वो गाड़ी से बाहर आता है तभी आसमान से एक तलवार आकर उसकी गाड़ी पर गिर जाती है। ये वही तलवार है जो उस लड़के के हाथ में थी और इसके कुछ देर बाद आसमान से एक कटा हुआ हाथ भी गिरता है। दरअसल ये हाथ उस आदमखोर क्रीपर का है। इसके बाद यहाँ से ये कहानी 23 साल आगे जाती है जहाँ पुलिस स्टेशन के बाहर पुलिस वालों को एक ट्रक मिलता है और ये ट्रक उसी क्रीपर का होता है। उस ट्रक के अंदर बहुत सारी लाशें होती हैं। दरअसल ये कहानी वहीं से स्टार्ट होती है जब फर्स्ट पार्ट में क्रीपर ट्रिस के भाई डैडी को अपने साथ आसमान की गहराइयों में उड़ाकर ले गया था। पुलिस वालों को क्रीपर का ट्रक मिलता है। उस ट्रक के अंदर बहुत सारी लाशें होती हैं और जैसे ही एक पुलिस वाला ट्रक को देखने के लिए अंदर जाता है तभी ट्रक के अंदर से कुछ लोहे की रॉड गिरती हैं जो कि इस पुलिस वाले के आर पार हो जाती हैं। वो पुलिस वाला बहुत ज़्यादा घायल हो जाता है। दरअसल उस क्रीपर ने अपने ट्रक के अंदर बहुत सारे हथियार लगा रखे हैं जिन्हें हम एक तरह से ट्रैप भी समझ सकते हैं। और तभी इसी बीच वहाँ पर ऑफिसर डेन अपने बाकी सभी साथियों के साथ आते हैं। ऑफिसर डेन ऑफिसर डेविस से कहते हैं कि वो दरिंदा क्रीपर हर 23 सालों में 23 दिन के लिए जागता है और इन दौरान वो लोगों का बहुत ज़्यादा शिकार करता है और उन्हें मारकर खा जाता है। ऑफिसर डेन कहते हैं कि वो क्रीपर अपने पीछे से सभी सबूतों को मिटा देता है ताकि हम उस तक ना पहुंच सके, हम उसके बारे में ना जान सके। इसीलिए हमारे पास जो इस समय क्रीपर का ट्रक है हमें उस ट्रक को सुरक्षित ले जाना होगा। इसके बाद यहाँ से दो ऑफिसर क्रीपर के ट्रक को टो कर अपने साथ में ले जाने लगते हैं लेकिन तभी वहाँ पर क्रीपर आ जाता है और क्रीपर अपनी कुल्हाड़ी से अपने ट्रक की चेन काटकर उसे ले जाने लगता है। ये दोनों पुलिस ऑफिसर बहुत ज़्यादा हैरान हो जाते हैं क्योंकि वो दरिंदा क्रीपर इनके सामने होता है और तभी वो क्रीपर उनमें से एक पुलिस वाले पर हमला कर देता है। यहाँ पर जो एक लेडी ऑफिसर होती हैं वो क्रीपर के ऊपर गन पॉइंट कर देती हैं लेकिन क्रीपर उन्हें ऐसा करने से मना कर देता है और इसके कुछ देर बाद वो क्रीपर उस पुलिस वाले को अपने साथ आसमान की गहराइयों में उड़ाकर ले जाता है। वहीं दूसरी तरफ हमें एक बूढ़ी औरत को दिखाया जाता है जिसका नाम गेलन होता है। गेलन दरअसल अपनी पोती के साथ अपने फार्म में रहती है। गेलन की पोती का नाम एडिसन होता है। दरअसल गेलन के बेटे को आज से 23 साल पहले उस दरिंदे क्रीपर ने मार दिया था। दरअसल मूवी के स्टार्टिंग में जिस लड़के के सामने उस क्रीपर का हाथ गिरा था वही लड़का गेलन का बेटा था। उस दरिंदे क्रीपर ने गेलन के बेटे को इसीलिए मार दिया था क्योंकि गेलन के बेटे को क्रीपर के बारे में बहुत कुछ जानने को मिल गया था। लेकिन गेलन को आज भी उसके बेटे की स्पिरिट नजर आती है। उसके बेटे की स्पिरिट उससे कहती है कि मैंने उस क्रीपर के हाथ को जमीन के नीचे दफना दिया है और वो क्रीपर अपने हाथ को लेने यहाँ पर जरूर आएगा। इसके बाद हमें चार दोस्तों को दिखाया जाता है जो कि चारों के चारों बाइक राइडिंग करने के लिए आए होते हैं और जब ये थोड़ा आगे जाते हैं तो उन्हें एक ट्रक खड़ा मिलता है। ये ट्रक उस दरिंदे क्रीपर का होता है। उनमें से एक लड़का उस ट्रक पर एक पत्थर फेंक कर मारता है लेकिन हैरानी की बात यह होती है कि जैसे ही वो लड़का उस ट्रक पर पत्थर मारता है तो पत्थर उस ट्रक से टकराकर वापस उसे आकर लग जाता है जिससे वो लड़का बहुत ज़्यादा घायल हो जाता है। इसी दौरान उनमें से एक कर्क नाम का लड़का जैसे ही उस ट्रक का दरवाज़ा खोलता है तो यहाँ पर खड़े सब के सब डर जाते हैं क्योंकि उस ट्रक के अंदर बहुत सारी लाशें होती हैं। ये सब के सब ये देखकर बहुत ज़्यादा डर जाते हैं और अब ये सब वहाँ से भागने लगते हैं। लेकिन तभी ट्रक के पाइप के नीचे से एक स्पेयर निकलता है और वो स्पेयर कर्क के पैर में जाकर घुस जाता है। ये सभी उस स्पेयर को निकालने की कोशिश करते हैं लेकिन इससे कोई भी फायदा नहीं होता। इसी दौरान यहाँ पर जो एक लड़का होता है वो ये सब देखकर डर जाता है और वो अकेला ही वहाँ से भागने लगता है। लेकिन तभी वहाँ पर क्रीपर वो दरिंदा आ जाता है। क्रीपर को देखते ही वो दोनों लड़के बहुत ज़्यादा डर जाते हैं और अब ये दोनों अपनी जान बचाने के लिए वहाँ से भागने लगते हैं। और तभी क्रीपर वो दरिंदा इन दोनों की तरफ एक भाला फेंकता है और वो भाला उन दोनों लड़कों के आर पार हो जाता है और इसके बाद क्रीपर उस लड़के को भी अपने साथ में उड़ाकर ले जाता है जो लड़का इनसे पहले वहाँ से भागने की कोशिश कर रहा था। वहीं इधर हमें गेलन को दिखाया जाता है जो कि अपने गार्डन को खोदकर उस गार्डन के अंदर से क्रीपर का कटा हुआ हाथ निकाल लेती है जिस हाथ को उसके बेटे ने आज से 23 साल पहले दफना दिया था। और हैरानी की बात तो ये होती है कि आज 23 सालों बाद क्रीपर का कटा हुआ हाथ आज भी हिल रहा होता है और जैसे ही गेलन उस हाथ को पकड़ती है तभी वो क्रीपर का हाथ जो कि कटा हुआ था वो गेलन को हवा में उठा देता है और देखते ही देखते गेलन की दोनों आंखें पूरी तरह से सफ़ेद हो जाती हैं। दरअसल गेलन अब क्रीपर के बारे में बहुत कुछ जान चुकी है। वहीं दूसरी तरफ हमें गेलन की पोती एडिसन को दिखाया जाता है जो कि अपने दोस्त बडी के साथ घोड़ों के लिए घास लाने के लिए
एक घर में आई होती है। तभी ये दोनों देखते हैं कि घर में रहने वाले लोग गाड़ी के नीचे छुपे हुए होते हैं। उनमें से एक आदमी उनसे कहता है कि यहाँ से चले जाओ वरना वो हैवान यहाँ पर आ जाएगा। और तभी वहाँ पर वो क्रीपर आ जाता है। एडिसन और बडी ये दोनों के दोनों अपनी गाड़ी में आकर छिप जाते हैं और तभी इनके कार के विंडो के सामने एक डेड बॉडी आकर गिरती है। ये दोनों के दोनों बहुत ज्यादा डर जाते हैं और तभी वो दरिंदा क्रीपर इन दोनों के सामने आ जाता है। लेकिन क्रीपर बडी को नहीं मारता और क्रीपर गाड़ी की विंडो को तोड़कर एडिसन को अपने साथ उड़ाकर ले जाता है। इसके बाद हमें क्रीपर के ट्रक में एडिसन को दिखाया जाता है जो कि अभी भी जिंदा होती है। एडिसन के अलावा वहाँ पर कर्क भी होता है। कर्क भी जिंदा होता है और जैसे ही कर्क उस ट्रक से बाहर निकलने का रास्ता ढूंढने लगता है तभी उस ट्रक के अंदर से एक रॉड निकलती है जो कि कर्क के सिर के आर पार हो जाती है, जिससे मौके पर ही उसकी मौत हो जाती है। और ये देखकर एडिसन समझ जाती है कि इस ट्रक में चारों तरफ ट्रैप लगे हुए हैं। वहीं दूसरी तरफ हमें शेरिफ डेन और ऑफिसर डेविस को दिखाया जाता है जो कि दोनों के दोनों गेलेन के फार्म पर आ जाते हैं, जहाँ पर सामने क्रीपर का कटा हुआ हाथ होता है। और जब शेरिफ डेन क्रीपर के हाथ को पकड़ते हैं तो क्रीपर का कटा हुआ हाथ शेरिफ डेन को हवा में उड़ा देता है और इसके बाद शेरिफ डेन की दोनों आंखें पूरी तरह से सफेद हो जाती हैं। इसका मतलब कि शेरिफ डेन भी अब उस दरिंदे क्रीपर के बारे में बहुत कुछ जान चुके हैं। और तभी शेरिफ डेन को इन्फॉर्मेशन मिलती है कि क्रीपर के ट्रक को पास ही के एक हाईवे पर देखा गया है। इसके बाद ये दोनों ऑफिसर उस हाईवे रोड पर जाने के लिए निकल जाते हैं। इनके साथ एक ऑफिसर होते हैं जिनके पास एक मशीन गन होती है जो कि क्रीपर को मारने के लिए लेकर आए थे। इन्हें क्रीपर का ट्रक दिख जाता है और जब ऑफिसर डेविस क्रीपर के ट्रक पर गोली चलाते हैं तो गोली ट्रक से टकराकर वापस इनकी कार पर आकर लग जाती है। और जब वो ऑफिसर अपनी मशीन गन से क्रीपर के ट्रक पर हमला करता है तभी सारी की सारी गोलियां क्रीपर के ट्रक से टकराकर उस ऑफिसर को लग जाती हैं, जिससे मौके पर ही उस ऑफिसर की मौत हो जाती है। और इसके बाद क्रीपर के ट्रक से एक ग्रेनेड बाहर आता है जिसके ब्लास्ट होने से शेरिफ डेन और ऑफिसर डेविस की कार बैलेंस बिगड़ने की वजह से पलट जाती है। यहाँ पर जो शेरिफ डेन और ऑफिसर डेविस होते हैं ये दोनों के दोनों बहुत ज्यादा घायल हो जाते हैं और अगले पल वो क्रीपर अपने ट्रक से निकलकर बाहर आ जाता है। ऑफिसर डेविस उस क्रीपर के ऊपर कई सारी गोलियां चला देते हैं लेकिन वो क्रीपर आदमखोर गोलियों को अपनी कुल्हाड़ी की मदद से रोक लेता है। और इसके बाद क्रीपर उनकी तरफ एक हथियार फेंकता है जो कि वो हथियार ऑफिसर डेविस की गन में लग जाता है, जिससे उनकी गन खराब हो जाती है। और अब वो क्रीपर ऑफिसर डेविस को मारता उससे पहले शेरिफ डेन उठ जाते हैं और उसे आवाज देते हैं। इसके बाद शेरिफ डेन मशीन गन से उस क्रीपर उस हैवान पर कई बार गोलियां चलाते हैं, जिससे वो क्रीपर बहुत ज्यादा घायल हो जाता है, लेकिन वो यहाँ पर मरता नहीं है। क्रीपर शेरिफ डेन को मार देता है। इसके बाद क्रीपर ऑफिसर डेविस को जिंदा छोड़कर वहाँ से चला जाता है, क्योंकि क्रीपर सिर्फ उन्हीं लोगों को मारता है जो उसके रास्ते में आते हैं। यहाँ से क्रीपर अपने ट्रक के पास पहुँच जाता है जहाँ पर उसने एडिसन को रखा हुआ है। और अब इसके बाद क्रीपर एडिसन को मारने की बहुत कोशिश करता है, लेकिन इस दौरान क्रीपर अपने ट्रक के एक ट्रैप में फंस जाता है और एक रॉड आकर उसके सिर के आर पार हो जाती है, जिससे क्रीपर की एक आंख निकलकर नीचे गिर जाती है। यहाँ पर जो एडिसन होती है वो मौका पाते ही ट्रक से बाहर कूद जाती है और अब क्रीपर भी उसे मारने के लिए ट्रक से बाहर आ जाता है। क्रीपर यहाँ पर काफी ज्यादा घायल हो जाता है और अब क्रीपर एडिसन को उड़कर पकड़ने की कोशिश करता है, लेकिन वो उड़ नहीं पाता। दरअसल जब शेरिफ डेन ने मशीन गन से क्रीपर पर लगातार गोलियां चलाई थी तो इस दौरान क्रीपर का एक पंख टूट गया था। और अब इसके बाद क्रीपर एडिसन की तरफ एक भाला फेंकने का निशाना लगाता है, लेकिन उसका निशाना चूक जाता है क्योंकि उसकी आंख फूटी हुई होती है। और अब क्रीपर एडिसन को मारता उससे पहले एक अनजान ट्रक पीछे से आकर क्रीपर को बहुत जोर से टक्कर मार देता है। मौका पाते ही एडिसन वहां से भाग जाती है और यहाँ पर ट्रक का ड्राइवर नीचे आता है और दिखाया जाता है कि क्रीपर जो कि अभी भी जिंदा होता है वो ट्रक के ड्राइवर को बुरी तरह मारकर एडिसन के घर पर आ जाता है। एडिसन के घर पर कोई भी नहीं होता। क्रीपर देखता है कि वहाँ पर उसका कटा हुआ हाथ रखा है। गेलेन ने क्रीपर के लिए एक मैसेज भी लिखकर छोड़ा था, उसमें लिखा हुआ था वी नो डैट व्हाट यू आर। इसका मतलब कि हम जान चुके हैं कि तुम कौन हो। क्रीपर को ये देखकर बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है और अब क्रीपर अपने कटे हुए हाथ को पूरी तरह से डिस्ट्रॉय कर देता है, क्योंकि क्रीपर नहीं चाहता कि कोई भी उसके सीक्रेट को जान सके। वहीं दूसरी तरफ हमें एडिसन को दिखाया जाता है जो कि जंगलों के बीच में भाग रही होती है। तभी वहाँ पर उसकी दादी गेलेन और उसका दोस्त बडी आ जाते हैं और ये दोनों एडिसन को रेस्क्यू करते हैं। और इसी के साथ ये मूवी यहाँ पर एंड हो जाती है। आई होप कि आपको मेरा ये एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा होगा। चैनल पर पहली बार आ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और इस वीडियो को एक लाइक कर देना।